नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम सौदा कवि की कुछ गज़ल और शेर के बारे में जानेंगे। तो जो मजबूर उससे करता है कोई गमखार रोने का, जो मजबूर उससे करता है कोई गमखार रोने का, तो कहता है कि चुप रह, है उसे आज़ार रोने का। मैं अपना हाल पर हंसता हूँ, वरना हर घड़ी जालिम मोहब्बत में तेरी सामा किया तेरे तैयार रोने का। कभू मैं बात बिन रोए नहीं कि उससे, पर उनने न पूछा यूँ सबब क्या है तेरे हर बार रोने का। जब नज़र उसकी आन पड़ती है ज़िंदगी तब ध्यान पड़ती है। पहले समय में एक बहुत बड़ी चीज़ आपने नोट की होगी, और अब बल्कि अभी तक भी आप देख रहे हैं, लोग अपनी परेशानियों के बारे में गज़ल में बहुत ज़्यादा चर्चा करते रहे हैं। जहाँ प्रेम के प्रसंगों का वर्णन है और प्रेम के सहयोग पक्ष का, या फिर वहाँ जो है वो विरह की रचनाएं लिखने का और उसका चलन बहुत ज़्यादा रहा है, उसी तरीके की रचनाएं यहाँ पर भी दिखाई देती हैं। जब नज़र उसकी आन पड़ती है ज़िंदगी तब ध्यान पड़ती है, एक के मुंह से जिस घड़ी निकले फिर तो 100 की ज़बान पड़ती है, लेकिन इतना कहे कोई मुझसे कब उसकी कान पड़ती है। मैं हाल कहूँ किससे तेरे अहद में अपना, रोते हैं कहीं दिल को कहीं जी की पड़ी है। इस युग के एक अन्य प्रसिद्ध कवि सोज थे। उनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद मीर था, लेकिन ये जानने योग्य है कि जब मीर को मीर के नाम से सारा संसार जानता था, तो सोज ने अपना उपनाम मीर से सोज में बदल दिया। जब मीर के नाम से उनका नाम प्रचलित हुआ, तो उन्होंने अपना नाम बदल करके सोज कर लिया। उनका निधन सन 1758 ईस्वी में हुआ, और उनका काव्य संग्रह बहुत छोटा है, लेकिन उसकी भाषा सरल, सुबोध और बोलचाल की होने के कारण रस भरी है। उनकी गज़ल के नमूने इस तरह से हैं। ले फिरा मैं कहाँ कहाँ दिल को, न लगा ले गया जहाँ दिल को। जब तलक आंखें खुली थी दुख पे देखा किए, मुद गई जब आँख तब सोच सब आनंद है। रात को नींदें न दिन को चैन, ऐसे जीने से एक होता गुजरा। कहता न था मेरे दिल इस काम से तू बाजा, देखा मजा न तूने नादान आशिकी का। 18वीं शताब्दी का इतिहास भले ही संसार के इतिहास के रूप में क्यों न देखें, निश्चय ही एक महापरिवर्तन का इतिहास था। दिल्ली में तो एक तरफ राजनीतिक अवनति थी, तो दूसरी तरफ समाज में मेले ठेले भी चल रहे थे, और वे बड़ी तेज़ी से चल रहे थे। फाइज ने इसका उल्लेख किया है इंद्र की मानो सभा जल भागर, कि हर नार दिसती है रंबा सोबर। इसी समय का उल्लेख उस काल के सुप्रसिद्ध कसीदा गो शायर सौदा शाही ने भी किया है। वो लिखते हैं, ऐसे वैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे कैसे हो गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो 1798 यानी 1800 के आसपास का जो समय था, वो एक परिवर्तन का समय था। जैसा कि देखने में भी है कि रीतिकाल, भक्ति काल से रीतिकाल में परिवर्तन हुआ। दूसरा, सामाजिक स्थितियों में इस इतिहास की स्थितियाँ भी बदली, भाषा भी बदली, चीज़ें भी परिवर्तित हुई। चीज़ों में जो क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। रहन सहन में जो फ़र्क आया, वो सब जो है हमें दिखाई देता है, रचनाओं में भी और परिस्थितियों में भी। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा समय तक टिकी रही, वो यही थी कि लोग संयोग वियोग और इस तरह की चर्चाओं में पड़े रहे, यथार्थ से दूर रहे। यथार्थ की बातों को सुनना उस समय पसंद नहीं करते थे। आज 2022 में वो युग आ चुका है जब लोग यथार्थ में कहना सुनना और बातें करना पसंद करते हैं। अब परिवर्तन वापस से शुरू हुआ है, तो एक बहुत लंबे समय के बाद अब परिवर्तन आया है।
तो मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।